पंडित जी सॉरी, ये जगह कौन सी है? ये पाठ पांडवों की जगह है। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों की? पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये यहाँ पिंड दान करने आए थे पांडव जो महाभारत में जो मारे गए थे ना, जी हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे गया में। अच्छा, ओके। ते 5 पांडव। हाँ, ये माता द्रौपदी है। हाँ जी। ये माता कुंती है। हाँ जी। ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा। सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में जिस प्रकार से खुदाई की चर्चा हो रही है और खुदाई के लिए खुद गवर्नमेंट बाहर निकली है कि मस्जिद खोदो, मंदिर खोदो, देश खोदो, जिस प्रकार से देश में खुदाई का जो अभियान चलाया जा रहा है, तो इस खुदाई के मामले में हम थोड़ा सा झांक कर देखेंगे दोस्तों कि क्या असलियत है और क्या इसमें राज छुपा हुआ है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं जिस प्रकार से देश में खुदाई के नाम पर जो दंगाई भड़क रहे हैं और दंगे हो रहे हैं, तो उसके पहले हम, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि आपको वीडियोस आते रहें। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि इस खुदाई के मामले में जिस प्रकार से रविश कुमार सीनियर पत्रकार, उन्होंने अपने चैनल पर क्या कहा है वह भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। दोस्तों इस प्रकार से रविश कुमार भी कह रहे हैं कि खुदाई करो, जहां वहां खुदाई करो, खुदाई करने से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लगता तेल भी मिलेगा, सोना भी मिल सकता है, ऐसा रविश कुमार कहते कहते वो यह भी कहे है मस्जिद खोदो, उसके नीचे खोदो और उसके नीचे खोदो, क्यों ना बौद्ध मठ भी निकल सकता है। जाएंगे तो हम सभी भारतीय मिलकर अपना और दूसरों का घर खोद डालें तो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। जरूरी नहीं कि मस्जिद के नीचे मंदिर ही निकले, बौद्ध मठ भी निकल सकता है। पत्रकार रविश कुमार कह रहे हैं दोस्तों, हाँ वह कह रहे हैं और नीचे खोदने से मठ भी, बौद्ध विहार भी वहां पर निकल सकता है। और उसके आगे चलते हम बात करते हैं तो दिल्ली के प्रोफेसर रतन लाल जी, वह भी कह रहे हैं कि उन्हें भी सवाल किया गया पत्रकारों ने, तो वे भी कह रहे हैं खोदो भाई खोदो और नीचे खोदो, उसके नीचे क्या निकलेगा, बुद्ध विहार निकलेगा। वह भी कह रहे हैं दोस्तों, दावे के साथ लोग ये कह रहे हैं ये जो खुदाई का अभियान चलाया जा रहा है तो वह ईमानदारी से खोदे। भंते सुमित रतन ये कह रहे हैं कि यह जंग तो छेड़ी है, यह तो ना तो इसमें मुसलमानों को कुछ मिलने वाला है, ना तो इसमें हिंदुओं को कुछ मिलने वाला है, फायदा तो बौद्धों का होगा। यह भंते सुमित रतन कह रहे हैं। ये तो जाने माने भिक्षु है, देश विदेश में घूमते हैं, पाली के इतिहासकार माने जा रहे हैं। वह खुद दावा कर रहे हैं कि वो पाली के स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत सा अध्ययन भी किया है, मैंने उनका कल वीडियो भी शेयर किया है, तो वह डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डालूंगा, वो भी आप देख लीजिए। लड़ाई मुसलमानों ने, हिंदुओं ने छेड़ी है कि जहां चाहो वहां मंदिर में मस्जिद है और मस्जिद में मंदिर है। मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं कि इस लड़ाई में दोनों नुकसान उठाएंगे। इस लड़ाई में हिंदू भी नुकसान उठाएगा, इस लड़ाई में मुसलमान भी नुकसान उठाएगा। सबसे बड़ा फायदा बौद्धों का होने वाला है। अगर गहरी खुदाई होगी तो वहाँ बौद्ध मठ निकलेगा, क्योंकि बौद्ध मठ के ऊपर हिंदुओं ने मंदिर बनाया है और मुसलमानों ने मस्जिद बनाई है। इस प्रकार से आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, वह भी एक पॉलिटिकल बड़े लीडर हैं, वह भी दावा कर रहे हैं कि इस देश में जो बड़े बड़े मंदिर है उसकी अगर खुदाई हो
तो उसके नीचे बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार मठ निकलेगा। यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी दावा है। वे तो सभी इस देश में जिस प्रकार से आज जो भव्य मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी और जैसे कि यहाँ का केदारनाथ का मंदिर हो, जो भी इस देश में मंदिर दिखाई दे रहे हैं फिलहाल जो प्रचलित आज हिंदू मंदिर है, वह सभी बौद्ध विरासत है। यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दावा कई सालों से चल रहा है दोस्तों, और बहुत से इतिहासकार भी यह दावा कर रहे हैं दोस्तों। ये विषय को क्यों खड़ा किया गया है? एक तरफ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इस देश में अडानी का जो विषय उठा है, पूरे दुनिया की जो नजर है भारत पर टिकी हुई है। अडानी के ऊपर जिस प्रकार से अमेरिका ने अरेस्ट वारंट तक ये किया है, और देश में लोग अडानी के गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है कि देश के लोगों को कैसे अडानी लूट रहा है और देश के लोगों के संपत्ति कैसे अडानी लूट रहा है, यह लोगों को ना पता चले, हमारे देश के आम जनता को ना पता चले। इसीलिए ये जिस प्रकार से जामा मस्जिद का विषय हो, अन्य कोई मस्जिद की खुदाई का विषय हो, यह लाया गया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है दोस्तों। और इसका खुलासा प्रोफेसर रतनलाल जी ने भी किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देश में जिस प्रकार से यह खुदाई का जो ढोंग चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं देश को खूब बहुत बड़ी नुकसान की तरफ ले जाने वाला दिखाई दे रहा है, ऐसा लोगों का मानना है दोस्तों। एक तरफ बौद्धों का संगठन, एक तरफ बौद्धों का जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है बिहार का, और एक और जिस प्रकार से यहां पर खुदाई का जो दौर चल रहा है, फिर बौद्ध जो मांग कर रहे हैं, क्या वह इलीगल मांग सरकार समझ रही है? नहीं ना, वो तो बौद्ध ऑलरेडी विहार है जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ सबूत है। अलेक्जेंडर कलिंघम ने उसका जिक्र किया है, और अलेक्जेंडर कलिंघम ने ही उसको बाहर खुदाई करके इस दुनिया को परिचय किया है कि वह ये बुद्ध विहार है, यहाँ पर बुद्ध को ये इसी जगह ज्ञान प्राप्ति हुई है दोस्तों। जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है वह एक प्रचलित दुनिया भर का एक वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है, और वहां पर सारे दुनिया के लोग आते हैं, और वह बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त करके बौद्धों के हाथ में सौंप देने की बौद्ध मांग कर रहे हैं, और बड़ा आंदोलन किया है। 26 तारीख को आप देखिए जिस प्रकार से उन्होंने जो विज्ञापन सौंपे हैं, पूरे देश भर से लाखों विज्ञापन सौंप कर बौद्धों ने एक बड़ा इतिहास रचा है। कहीं ना कहीं उस इतिहास से ध्यान भटकाने के लिए जो बौद्धों के आंदोलन से, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि यह बौद्धों का आंदोलन के तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया गया है, ऐसा भी लोगों का मानना है दोस्तों। तो बहुत से ऐसे लोग मांग कर रहे हैं कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को जाए, और जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार के सामने जिस आदमी को महाबोधि विहार की रखवाली करने के लिए रखा गया था, और उसके लिए जो छोटा सा सामने घर बनवाया गया था 2-3 कमरे के, तो उसमें जिस प्रकार से जो अभी फिलहाल जो एक ब्राह्मण वहां पर खड़े होकर खुद कह रहा है कि यहाँ पर यह 5 पांडव है, और वह गिनवा रहा है, ये 2 3 4 5, ये नाम तक उनके बता रहा है, सारे 5 पांडवों के नाम गिनवा बुद्ध की मूर्ति बता रहा है। साफ बुद्ध की मूर्ति वहां पर दिखाई दे रही है, और ये जो ब्राह्मण है वह लोगों को कह रहा है कि यह 5 पांडव है, और वो पीछे का जो मंदिर है वह शिव मंदिर है, और जो नीचे दिखाई दे रहा है उसे वह कह रहा है कि शिवलिंग है। यह सुनकर वहां के लोगों ने उसके ऊपर पिटीशन भी दाखिल की है, लेकिन इसकी हिम्मत कहां से आ गई है? ये इतनी हिम्मत कैसे जता रहा है कि यहाँ पर 5 पांडव है, और वो जो खड़ा उतना बौद्ध बड़ा विहार है, जो विहार
साफ लोगों को वहाँ जाने वाले कह रहा है कि यहाँ तो पर मतलब वो शिव बुद्ध मंदिर विहार है के और अंदर यहाँ पर कहीं तो वह हिंदू धर्म का भी मंदिर है। शिवलिंग है और ये जो बुद्ध की मूर्ति को ही बताकर वह कह रहा है कि ये अभी पांच आगे पांडव यहाँ हैं। दोस्तों इसके पीछे का गेम हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो बीटीएमसी एक्ट बौद्धों के हित के लिए सरकार ने पिछले 130 साल पहले बनाई है 1949 में, तो बीटीएमसी के अंदर के कमेटी के लोग 9 लोग, वहां एक आईएएस ऑफिसर है, वह क्या कर रहा है? वह कमेटी होते हुए भी वहां पर वो कौन ब्राह्मण है जो वहां पर उस मंदिर के सामने बिल्कुल उस जगह पर 5-6 मूर्तियां बुद्ध की दिखाई दे रही हैं और उस बुद्ध के मूर्ति को दिखाकर वो साफ साफ कह रहा है कि ये 5 पांडव है। यानी यह साफ साफ कथित होता है कि इस षड्यंत्र में वह कमेटी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों उस कमेटी के लोग, आप देखिए इसमें एक ब्राह्मण है संजय मिश्रा, वह खुद वहां पर कमेटी में बुद्ध के विहार के बीटीएम से 1949 के कमेटी में होते हुए भी वह खुद वहां पर बुद्ध के विहार की रक्षा न करते हुए वहां बुद्ध के विहार को ही विष्णु का विहार बताने की, यानी शिव का मंदिर बताने की कोशिश में लगा हुआ है और वह खुद वहां पर पूजा वहां पर करता है कि वह शिवलिंग को दिखाकर लोगों को जताना चाहता है। और विदेश से जब लोग आते हैं तो वह हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होकर यह भी जताता है कि मैं एक बुद्धिस्ट हूं और इस विहार के कमेटी का मैं सबसे बड़ा मेंबर हूं। और वो विदेश के जो लोग आते हैं तब उसके सामने वो हाथ जोड़ के खड़ा होता है। और तब इस भारत देश के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो जाते हैं तो उनका कोई सम्मान नहीं है, ना उनको वहां पर कोई खाना नहीं मिलता है, ना उनको अंदर जाने का भी ठीक से प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं मिलती है। जो इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनकी वहां पर यह हालत है दोस्तों। तो दोस्तों वहां पर बीटीएमसी के नाम पर जो कमेटी गठन की गई है और फिलहाल जो उस कमेटी में लोग हैं वह एक आदमी 10 साल से 15 साल से वहां पर उस कमेटी में मौजूद है दोस्तों। ना कोई उस कमेटी में फेरबदल हो रहा है ना होने दे रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से बौद्धों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है और वहां पर बुद्ध विहार को उतने बड़े वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस को ही किसी अन्य देवी देवता का नाम देके उसको भी उस विहार को भी विवादित रूप से आगे लाने का प्रयास चल रहा है दोस्तों, ताकि बौद्धों का बहुत बड़ा फिलहाल आंदोलन चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।